हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है और आज हम लोग करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट का मतलब होता है सब्सटेंस यानी पदार्थ यानी इंग्रेडिएंट, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर के ये कॉस्ट यानी आपका लागत बना है। तो कॉस्ट किन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे हम लोग जैसे ये हमारा एक माउस है, ठीक है। तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, जितने भी इंग्रेडिएंट जितने भी सब्सटेंस इसमें लगे हैं उन सबको मिला करके जो खर्चे आ रहे हैं टोटल, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। तो जनरली किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में उसके मैन्युफैक्चरिंग में तीन चीज़ें लगती हैं, तीन तरह का खर्चा होता है। सबसे पहले तो उसका मटेरियल सब्सटेंस यानी मटेरियल कॉस्ट, जो उसमें मटेरियल रॉ मटेरियल जो उसमें लगता है। दूसरा होता है उसके ऊपर जो हम लोग लेबर लगाते हैं, यानी लेबर पर जो कॉस्ट करते हैं हम लोग खर्च करते हैं। तीसरा होता है उस पर हम लोग जो खर्च एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस यानी ऊपर से जो हम लोग खर्च करना पड़ता है। तो तीन तरह के खर्चे होते हैं मेनली, एक है मटेरियल, दूसरा है आपका लेबर और तीसरा है एक्सपेंसेस। इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फिर हम लोग आज ओवरहेड पर भी चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। आइए तो कॉस्ट पर चर्चा करते हैं। क्या है कॉस्ट? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉस्ट जो है खर्चों का एक रकम है, इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूट्स टू अ गिवन थिंग, यानी जिस चीज़ वस्तु का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसमें जितने भी खर्च हो रहा है उसको टोटल कर देंगे तो कॉस्ट बोलते हैं। दूसरे डेफिनेशन में देखते हैं, कॉस्ट इज अ मेजरमेंट। कहता है कि कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म, रुपया यानी पैसे के फॉर्म में जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं, ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जिन खर्चों से होकर हम लोग गुजरना पड़ता है उन सारे खर्चों का ऑल टोटल अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। ये कॉस्ट तीन तरह के होते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और एक्सपेंसेस है, तीन है। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपका टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थ्योरी से एक क्वेश्चन आपको ये बन सकता है। आइए तो मटेरियल कॉस्ट क्या है? तो मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ऑफ एनी नेचर, किसी भी नेचर में इसको यूज़ किया जाए पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। तो प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोडक्शन के लिए जिस मटेरियल का हम लोग या जिस रॉ मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग मटेरियल कहते हैं। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, फ्रेट इनवर्ड्स, और उस रॉ मटेरियल को खरीदने में, उस मटेरियल को खरीदने में उस पर जितने भी फ्रेट पर खर्चा हुआ है यानी रेलगाड़ी मालगाड़ी खर्च हुआ है, जितने भी ड्यूटीज़ वगैरह उस पर लगे हैं, टैक्सेस लगे हैं, उस पर इनवर्ड या आउटपुट जो खर्च हुआ है, उस पर इंश्योरेंस ड्यूटी और जितने भी आपके सेल्स टैक्स वगैरह इससे रिलेटेड जो टैक्स वगैरह खर्चा हुआ है, इन सब को टोटल कर देंगे तो ये हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा या रॉ मटेरियल हमारा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 में हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा है, खरीदने में, उसको लोडिंग अनलोडिंग करने में और उसको अपने बिजनेस फैक्ट्री तक लाने में उस पर अगर हम लोगों ने 500 खर्च किया है तो 10,500 रुपया हो गया इसका कॉस्ट। और 600 रुपया हम लोगों ने उस पर और भी खर्च किया है, उस पर जो टैक्स लगा है और उस पर जो ड्यूटीज़ वगैरह खर्चे लगे हैं, ये सारा खर्चा 600 और ऐड कर दें तो 10,500 प्लस 600 ये हो गया 11,100। तो ये टोटल जो आपका खर्चा हो गया मटेरियल का सिर्फ, तो ये 11,100 रुपया हो गया। तो ऐसे हम लोग मटेरियल का कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस मटेरियल पर होने वाले खर्च दो तरह के हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर में क्या आएगा? कहता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिफाइन किया गया है। कहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन मेंशनिंग इन इकोनॉमिकली फिजिबल वे। कहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में मटेरियल का जो मेन मटेरियल का जो कॉस्ट है उसी को हम लोग रखते हैं और डायरेक्टली विद द फाइनल और इन प्रोडक्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल विच आर इनटू एंड फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का मेजर पार्ट होता है, मटेरियल का जो मेजर पार्ट होता है, जैसे कि फर्नीचर मेकिंग कंपनी के लिए टिम्बर यानी लकड़ी है, ब्रिक मेकिंग कंपनी के लिए क्ले है, सीमेंट स्टोन है, बिल्डिंग है वगैरह वगैरह, यार्न यानी धागा है क्लोथ प्रोड्यूसिंग कंपनी के लिए, तो ये उसका मेन जो है हो जाता है आपका मटेरियल। वैसे ही आगे मटेरियल्स जो है स्पेशली परचेज्ड और रिक्विजिशनड फॉर अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर जॉब।
किसी खास काम करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए उसको खरीदा जाता है। मटेरियल जो है पासिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस ऑपरेशन। जब हम लोग का प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे जैसे कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन जो है 2-3 प्रोसेस से गुजर करके तब जाकर वो हम लोग को फाइनल गुड्स या कह लें फिनिश गुड्स मिलता है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन अगर करना हो तो पहले क्रसिंग प्रोसेस होता है, फिर होता है फिनिशिंग प्रोसेस और लास्ट में होता है रिफाइनिंग प्रोसेस और लास्ट में फिर फिनिशिंग प्रोसेस। तो 3 प्रोसेस से होकर गुजर करके फिर आपका जो है मस्टर्ड से जो है मस्टर्ड ऑयल हम लोग को मिलता है। तो इसी तरह से फर्स्ट प्रोसेस में जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल डाला है और लास्ट प्रोसेस से होकर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हम लोग को जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल नेक्स्ट टू द सक्सीडिंग प्रोसेस। द प्राइमरी पैकिंग, और साथ ही साथ जो प्राइमरी पैकिंग की जो मटेरियल है, जैसे कि मैच बॉक्स रखने के लिए जो है मैच स्टिक रखने के लिए जो मैच बॉक्स है, सिगरेट रखने के लिए उसके लिए जो कार्टन्स वगैरह होते हैं, सिगरेट बॉक्स जो होते हैं, इसको हम लोग सबको मटेरियल में और कह ले तो डायरेक्ट मटेरियल में इसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। आइए, डायरेक्ट मटेरियल्स आर आल्सो नोन एज अ प्रोसेस। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल जो है इसको प्रोसेस मटेरियल या फिर प्राइम कॉस्ट मटेरियल या फिर इसको प्रोडक्टिव मटेरियल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए अब मटेरियल के अंदर में जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के फंक्शन में शामिल नहीं होते हैं, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल हम लोग कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेट या एलोकेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते, जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे इसके अंदर में क्या क्या आता है, इंटायर कॉस्ट ऑफ एन आइटम टू अ रिस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स। इसका मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, पावर, फ्यूल, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब जो खर्चे हैं ये सब हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल हैं। इसके अंदर में आपकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल, कॉटन वेस्ट, रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग प्लांट इन मशीनरी, स्मॉल टूल्स, स्टोर यूज फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्मॉल वैल्यूज लाइक अ गन, नेल, सन, थ्रेड। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपके इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाती हैं। तो मटेरियल के अंदर में हम लोगों ने 2 चीज़ देखा है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरे नंबर पर जो आता है हमारा दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, इसका एलिमेंट है, उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। लेबर कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट यानी जो वर्कर्स हम लोग लगाया है, जिसको हम लोग वेजेस पे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर तो लगाना ही होगा। आइए लेबर कॉस्ट पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द CAS यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के तहत लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय। जो पेमेंट हम लोग एम्प्लॉय को पे करते हैं, परमानेंट और टेम्पोररी, 2 तरह फॉर दियर सर्विसेज। जो हम लोग अपने लेबरर्स को या वर्कर्स को, उनसे जो हम लोगों ने सर्विसेज लिया है, जो हमारे परमानेंट लेबर हो या जो हमारे टेम्पोररी लेबर हो, उनको जो भी हम लोग अमाउंट पे करते हैं, उनके द्वारा सर्विस जो हम लोगों ने लिया है उसके लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। तो लेबर कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स द सैलरीज एंड वेजेस पेड टू द परमानेंट एम्प्लॉय और द टेम्पोररी एम्प्लॉयज एंड आल्सो द एम्प्लॉयज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो 3 तरह के एम्प्लॉय हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, परमानेंट है, टेम्पोररी है और कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय हैं। तीनों को हम लोग उनके द्वारा जो सर्विस लेते हैं, जो पे करते हैं, वो हो जाएंगे हमारे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो है ये भी आपका डिवाइडेड है 2 अलग अलग कैटेगरी में। एक तो होता है आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय CAS द कॉस्ट ऑफ वेजेस, द कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स हु आर readily identified or linked with the cost center और cost object। जो कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में जिसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, जो डायरेक्टली मशगूल हैं हमारे प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन फंक्शन में जिसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली है, उसको हम लोग डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। इसके अंदर में जो इंगेज्ड होते हैं, कवरिंग द शेप और द रॉ मटेरियल हुज टाइम आर कन्वीनियंटली and economically traced, the 2 units of product or services can be referred to as the direct wages and the direct labor cost। इसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि फर्नीचर मेकिंग जो है, ये फर्नीचर कंपनी में हो जाएगा। जैसे कि वीवर्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑल द वर्कमैन इंगेज्ड इन द असेंबलिंग पार्ट्स, पॉलिशिंग एक्सेट्रा
मोटर कार कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो डायरेक्टली लगे होते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट लेबर कहते हैं। ऐसे अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट लेबर के अंदर में कौन आएगा, तो कहता है जो कॉस्ट इंटरेस्ट और कॉस्ट यूनिट कैन बी अलोकेटेड द कॉस्ट सेंटर और द कॉस्ट यूनिट विच इज रिलेट्स, यानी डायरेक्ट लेबर हम लोग उसको बोलते हैं जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग देख रहे हैं पहले से ही। दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर किसको बोलेंगे, तो ऐसे इंप्लॉयज़ का वेजेस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जिनका अलोकेशन डायरेक्टली नहीं है, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में जिसका यूज़ होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेबर नॉट डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑपरेशन बट इंगेज टू असिस्ट और हेल्प द प्रोडक्शन ऑपरेशन। वॉचमैन, स्टोर कीपर, इंस्पेक्टर, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स में जो लगे रहते हैं लोग, मेंटेनेंस में वर्कर में जो लगे रहते हैं, इन सबको हम लोग इसको हम लोग इनडायरेक्ट लेबर भी कहते हैं। तो जैसे कि लेबर है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ वॉचमैन है, जो हमारे यहाँ जो स्टोर कीपर है, इंस्पेक्टर है, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स और वॉचमैन वाला जो काम करते हैं गार्ड वगैरह का, ये हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन फंक्शन में नहीं लगे हैं, लेकिन ये लेबर वाला ही, वर्कर्स वाला ही कैटेगरी में काम करते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। आगे बात करें तो आगे है जैसे कि वेजेस फॉर इनडायरेक्ट लेबर, रेम्युनरेशन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, हॉलीडे पे जो हम लोग करते हैं, वेजेस और बिडल टाइम है, वर्कर्स फॉर कॉम्पनसेशन है, ओवर टाइम वेजेस है, ये हमारे इनडायरेक्ट लेबर के अंदर में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे एक्सपेंसेस का। तीसरा हेडिंग हमारा होता है एक्सपेंसेस, यानी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में तीसरा होता है एक्सपेंसेस यानी खर्चे। एक्सपेंसेस के अंदर में क्या है, द एक्सपेंसेस एज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट मीन द एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल्स एंड लेबर। कहता है कि जो मटेरियल और लेबर से अलग है, हटके है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ICMA के तहत। द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग एंड द नोशनल कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ ओन्ड आसेट्स। आसेट्स खरीदने में जो हम लोगों ने खर्च किया है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल्स कॉस्ट और लेबर कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी। कहते हैं कि हमारे कॉस्ट फंक्शन में, कॉस्ट एक्टिविटी में, प्रोडक्शन फंक्शन में जो लेबर और मटेरियल के से हट कर के अलग ढंग का जो हमारा खर्च होता है उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मशीन वगैरह खरीदा है, उस पर खर्च होता है। मशीनरी पर होने वाला जो डिप्रिशिएशन है वो भी खर्च है हमारा एक तरह का। खैर, एक्सपेंसेस भी दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपका आ जाएगा, कहते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर विच कैन बी आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद द कॉस्ट सेंटर और द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे हैं जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में के फॉर्म में हो सकते हैं जो कॉस्ट सेंटर से लिंक्ड है। इस तरह से देखें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विथ अ पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेसेस और ऑपरेशन में लगे होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे कॉस्ट ऑफ रेलवे फ्रेट कैरेज incurred in the materials purchased for only a special job or process। कहता है कि मटेरियल वगैरह जो हम लोग खरीदते हैं उस पर जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। हायरिंग चार्जेस ऑफ द स्पेशल प्लांट, मशीन, टूल्स और कमीशनड फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लोगों ने कोई मशीन वगैरह हायर किया है, प्लांट हायर किया है, तो उस पर जो हम लोग एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मशीन, मशीन को ऑपरेट करने में जो खर्च होता है। रॉयल्टी अगर हम लोग को पे करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ द स्पेशल पैटर्न्स, डिज़ाइन, प्लांट के लिए, जॉब वर्क ऑर्डर के लिए जो करना पड़ता है। R&D पर जो खर्च करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस जो होते हैं पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के लिए, ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फी जो हम लोग को पे करना होता है सर्वेयर्स को, आर्किटेक्ट्स को अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क के लिए, उसको भी हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है ये देखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, बोलते हैं ऐसे एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस अदर देन of the nature of material or the labor can not be directly allocated to the particular cost center। कहता है कि जो हमारे कॉस्ट सेंटर से जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली जो हम लोग खर्च करना पड़ता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं।
इसके अंदर आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में कुछ ऐसे खर्चे हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे तो हैं लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन के लिए ही इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी खर्च जो होते हैं ये भी हमारे एक तरह के इनडायरेक्ट खर्चे ही हैं। आइए, तो फर्स्ट पेज में हम लोगों ने इतना देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जो बचे हुए चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। चलिए फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं। ये हम लोगों ने अभी तक देखा है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट के एलिमेंट क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर के कॉस्ट बना है। 3 चीज़ों से मिलकर के आपने देखा, अभी मटेरियल है, लेबर है और फिर आपका आगे एक्सपेंसेस है। अब हम लोग बात करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? आइए, ओवरहेड का मतलब होता है कि कॉस्ट कितने अलग अलग कैटेगरी में, कितने अलग अलग स्टेजेस में कैलकुलेट किए जा सकते हैं। जैसे कि एक होता है आपका प्राइम कॉस्ट, फिर है आपका फैक्ट्री कॉस्ट, फिर होता है टोटल कॉस्ट और फिर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो 4 अलग अलग कैटेगरी के जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के जो हेडिंग्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। आइए, ओवरहेड में बी रेफर्ड एज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। ये इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर और सच एज द अदर एक्सपेंसेस का विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली चार्ज डायरेक्टली और स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर और द कॉस्ट यूनिट्स ओवरहेड आर द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। पहला कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को सबको मिला करके हमारा ये ओवरहेड बनता है। Overhead comprise of indirect material, indirect employee cost and indirect expenses which are not directly identifiable or allocable to a cost object in an economically feasible way। कहता है एक तरह से जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको अगर मिला दिया जाए अलग अलग स्टेज में तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग अलग चीज़ है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस भी है। From the above definition, it is clear that indirect expense is only a part of overhead, since overheads include overhead के अंदर में जितने भी खर्चे आते हैं सारे indirect होते हैं। आइए हम लोग एक तरह से समझते हैं। For example, indirect material जो है, indirect material हमारा 80 रुपये का अगर लगा है, indirect लेबर हमारा 70 रुपये का लगा है, indirect expenses 50 रुपये का लगा है, 8, 7, 15, 5, 20, 200 रुपया जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ये हो गया ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट तीनों खर्चों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो गया ओवरहेड। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? तो अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ओवरहेड जो 200 रुपया है इससे हम लोग माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। यानी इसी फार्मूले को हम लोग अगर प्लॉट करें तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरहेड का मतलब होता है सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट तीनों को अगर ऐड कर दे तो इसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी चैप्टर, जो मेन चैप्टर्स हमारे हैं हम लोग देखेंगे प्रोसेस कॉस्ट में देखेंगे, खास करके सिंगल आउटपुट या यूनिट आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग जहां हम लोग को कैलकुलेट करना होगा वहां ओवरहेड का बहुत चर्चा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, टॉपिक है। आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड कितने तरह के हैं? पहले तो ओवरहेड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इनटू। पहला है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, फिर है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और तीसरा है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 4 तरह का ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री के अंदर में इनडायरेक्टली जितने भी होने वाले खर्चे सबका सम टोटल का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। आइए देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में क्या क्या आएगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस को सबको टोटल कर ले तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, जिसके अंदर में आपका आएगा रेंट ऑफ द फैक्ट्री, पावर, लाइटिंग, हीटिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट, मशीन, सैलरीज ऑफ फोरमैन, वर्क्स मैनेजर को दिया जाने वाला सैलरी। इट इज़ नोन एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फिर वर्क्स ऑन कॉस्ट। इतने सारे नाम हैं इसके। जनरली फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं इसको। दूसरा हो जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जितने भी ऑफिस में होने वाले खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चे हैं, इन प्रशासनिक खर्चे हैं,
या फिर जो हमारे ऑफिस में होने वाले खर्चे हैं, इन सब का टोटल जो इनडायरेक्टली होंगे, इसको हम लोग इस हेडिंग के अंदर में रखते हैं, जिसके अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, जैसे कि आपके सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट का सैलरी, डायरेक्टर का सैलरी, ऑफिस का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। देखिए वहाँ डेप्रिसिएशन ऑफ द जो फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह था, फैक्ट्री का प्लांट मशीन था, यहाँ पर है ऑफिस का फैक्ट्री बिल्डिंग मशीन प्लांट, ठीक है। पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लाइटिंग, हीटिंग, ऑफिस में जो होने वाले खर्चे हैं, इन सब का अगर हम लोग सब टोटल कर ले, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि आपके पर्सनल डिपार्टमेंट में खर्चे होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में खर्चे होंगे, लीगल डिपार्टमेंट में खर्चे होंगे, और सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में जो खर्चे होंगे, इनका सम टोटल को हम लोग बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तीसरा जो आपका ओवरहेड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसके अंदर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले सारे खर्चों को हम लोग को शामिल किया जाता है, जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। जैसे आइए देखते हैं एग्जांपल में, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्रिएट द स्टिमुलेट डिमांड ऑन द सिक्योरिंग ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसके अंदर में आने वाले खर्चे हैं जैसे कि लोकल सेंट्रल लोकल स्टोरेज, सैलरीज ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्समैन, their commission, advertisement, rent, rates and depreciation of the office, sales office are the examples of the selling overhead, or rent of the warehouse, warehousing staffs, insurance, cost of insurance, transportation, freight, packing, salaries, gas, उसके बाद है जो भी शिपिंग चार्जेस है, फ्रेट ड्यूटीज़ है, इंश्योरेंस है, इन सब का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और फिर अब आइए एक बार हम लोग जो सीखा है हम लोगों ने सबको समझ लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, देखिए जैसे कि टोटल कॉस्ट अगर हमारा 8000 है से 8000 है, तो ये 8000 कॉस्ट होता कैसे है? तीन तरह के खर्चे होते हैं। एक तो होता है हमारा प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होता है। प्राइम कॉस्ट के अंदर में क्या क्या आता है आइए देखते हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर में आता है पहले तो जो खर्चे हैं, है ना। प्राइम कॉस्ट के अंदर में क्या क्या आएगा? तो डायरेक्ट मटेरियल अगर 4800 रुपये का है, डायरेक्ट लेबर 1200 रुपये का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 रुपये का है। इन तीनों को अगर हम लोग टोटल करते हैं 6100 रुपये, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट यानी प्रधान लागत। पहला स्टेज हम लोगों ने पार कर लिया। इसके बाद ओवरहेड इस पर खर्च होते हैं जो इनडायरेक्ट, यहाँ तो डायरेक्ट था, उसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल में 200 रुपया, इनडायरेक्ट लेबर में 800 रुपया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 900 रुपया, टोटल 1900 रुपया 1900 हम लोगों ने इस पर खर्च कर दिया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में फिर हम लोगों ने फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 500 रुपया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पर 300 रुपया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर 100 रुपया हम लोगों ने खर्चा किया है। तो अब इन सबको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और इसके बाद जो हमारे ओवरहेड हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको हम लोग टोटल करेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में फिर फैक्ट्री में होने वाले, ऑफिस में होने वाले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर होने वाले खर्चे हैं, और इन सब को टोटल अगर हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू क्या होता है? तो ये 1500 रुपया है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुआ है 500 रुपया, इनडायरेक्ट मटेरियल लगाए 200 रुपये का, इनडायरेक्ट लेबर लगाए 800 रुपये का, 8 × 13 = 15, और ये हमारा हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री में होने वाले टोटल एक्सपेंसेस। दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले खर्चे हैं 300 रुपया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च होने वाले हैं 100 रुपया। आगे आइए, अब ये 4 अलग अलग तरह के स्टेज आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है आपका प्राइम कॉस्ट यानी प्रधान लागत। तो प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा? बिल्कुल जो डायरेक्ट मटेरियल है, जो डायरेक्ट आपका लेबर है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, और डायरेक्ट जो हमारा, यानी प्राइम कॉस्ट के अंदर में आएगा आपको डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा होता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर में जो है प्राइम कॉस्ट तो होगा ही, इसमें हमारा फैक्ट्री ओवरहेड को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी 6100 में 1500 ऐड कर देंगे, 7 या 600, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे। तीसरा होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा जी? कहता है कि फैक्ट्री कॉस्ट यानी फैक्ट्री में होने वाले जो जितने भी खर्चे हैं, अभी हम लोगों ने देखा 6100, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस,
यानी प्रशासनिक खर्चे जितने हैं, कार्यालय यानी ऑफिस में जितने होने वाले खर्चे हैं, सबको अगर टोटल कर दिया जाए तो हमारा ये हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी 6100 में बाकी के खर्चे जोड़ दिया जाए, 7900 रुपया जो है ये हमारा हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आपका आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे होगा, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। तो इसमें क्या है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर में हम लोग जो है फैक्ट्री ओवरहेड यानी प्राइम कॉस्ट के साथ हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देते हैं, तो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड कर देते हैं। तो लास्ट में फाइनली हमारा आता है टोटल कॉस्ट आज 8000 रुपये का। इस टोटल कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट ऐड करके कुछ अमाउंट बेचते हैं, जैसे 8000 रुपये का हमारा हो गया टोटल कॉस्ट। 10% अगर हम लोग प्रॉफिट लेना चाहें, 8000 प्लस 801 इसका वो 10% 800 रुपया हो जाएगा। तो 8000 प्लस 800 8800 रुपया हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसमें हम लोग बेचेंगे तो ये सेलिंग प्राइस होगा लास्ट। द टोटल कॉस्ट टुगेदर विद द प्रॉफिट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला जो हेडिंग है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं इसका QR कोड जनरेट कर देता हूं ताकि आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो है ये PDF फॉर्म में आपके लैपटॉप या मोबाइल में आ जाएगा, ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। इसको आप स्कैन कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में डालेंगे तो आपको दिखेगा। चलो जी, तो आज हम लोगों ने कॉस्ट का एलिमेंट देखा है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट के तत्व, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके कंटेंट्स, किस किस चीज़ों से कॉस्ट बना है। तो कॉस्ट का एलिमेंट्स हम लोगों ने देख लिया है। मेन एलिमेंट 3 है, आपने देखा अभी तक में जो है पहला तो है मटेरियल, फिर है लेबर और फिर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। फिर हम लोगों ने ओवरहेड पर बात किया। ओवरहेड का मतलब होता है खर्चों का टोटल जो कि फैक्ट्री में अलग है, हेडिंग का होता है। 4 है जनरली जो हम लोगों ने देखा, एक है आपका प्राइम कॉस्ट, दूसरा है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, तीसरा है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आगे अगर जाके देते हैं हम लोग तो टोटल कॉस्ट। ये 4 ओवरहेड हैं, सब पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। उसी वीडियो पर, उसी टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।